गुरुजी एक ऐसी सिचुएशन का समाधान सुनना चाहता हूँ आपके शब्दों से कि अगर एक इंसान, देखिए गलती बड़े से भी हो सकती है, छोटे से भी हो सकती है, बिल्कुल होती अगर है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि किसी कारणवश एक इंसान के ऊपर कर्जा हो जाए बहुत ज़्यादा, और वो एक इंसान ईमानदार है या कुछ भी करके उस कर्जे से मुक्त होना चाहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मतलब एक सैलरी लगाइए या दिहाड़ी मजदूरी लगाइए, उसके मतलब जो कमा रहा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मतलब उससे उतार नहीं पा रहा, तो उस सिचुएशन में एक इंसान, बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, तो उसमें क्या सोल्यूशन होगा? तो आपके ऊपर कर्जा है? मतलब ऐसी परिस्थिति लगा सकते हैं, तो कितना? जब भी पूछ रहा हूँ, कुछ भी 1-2 लाख। क्या करते हो आप? मैं सिक्योरिटी वर्क करता हूँ जी। कितना कमा लेते हो? मैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये महीना? हाँ जी। तो आप 10,000 रुपये महीने से अच्छा है खुद का काम क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल जी। खुद का काम करो, भले सब्जी की दुकान लगाओ। बिल्कुल जी। 10,000 से ज़्यादा तो सब्जी की दुकान से ही आप कमा लोगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप खुद का काम कर सकते हैं, कुछ अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं। देखो, जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, जो कुछ भी नहीं कर सकता वो आपकी तरह 10,000 में खुश है। ठीक है, मतलब है, आमदनी बढ़ाओ। देखो, पैसे जो है ना, पैसे लक्ष्मी सबके पास आना चाहती हैं। हाँ जी। लेकिन लक्ष्मी का एक फंडा है, लक्ष्मी माता कहती हैं मैं उसके पास रहूंगी जो मेहनती होगा, जो दिमाग चलाएगा, जो अपना शरीर का श्रम करेगा, जो मेहनत करेगा। मेहनत शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। दिमाग की मेहनत भी हो सकती है, दिमाग लगाओ, दिमाग से भी बिजनेस होता है, और मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल जी। शारीरिक तो जो व्यक्ति मेहनत करता है लक्ष्मी उसके साथ साथ चलती हैं, चल तू कहाँ जाएगा। और जो मेहनत नहीं करता लक्ष्मी जी उसका साथ छोड़ देती है, मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। अच्छा ये बताओ, जो पति कुछ ना करे, हाँ जी, निकम्मा, तो पत्नी उसे छोड़ के मायके भाग जाती है कि नहीं? ना भी जाए गुरुजी, ऐसा भी है, बहुत सारी हैं। ठीक है, कुछ परसेंट नहीं जाती। हाँ जी। पर कुछ परसेंट चली जाती है। हाँ, कि नहीं? कुछ परसेंट जा सकती है। अब बताओ क्यों चली गई? पत्नी खुद लक्ष्मी है। पत्नी खुद कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। पत्नी खुद चाहती है कि मेरा पति मेहनत करे और पैसा कमाए। पत्नी भी टिकती तब है जब पुरुष काम करता है। ऐसे लक्ष्मी जो है उन्हीं के पास टिकती हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल। वरना कहाँ टिकने वाली है? सही बात है। पत्नियां नहीं टिक रही हैं आजकल बिना मेहनत के, तो लक्ष्मी जी टिकेंगी। तो मेहनत, इसलिए थकाओ अपने आप को काम में। तो मेहनत भी करके अगर कर्जा ना उतरे, मतलब एक ऐसी सिचुएशन ऐसा है। कैसे कह रहे हो? अब आप अपोजिट बात कह रहे हो। आप कह रहे हो कि सूर्य का प्रकाश आ गया फिर भी अंधकार ना जाए। क्या दीपक जलाने के बाद क्या अंधकार ठहर सकता है? बिल्कुल जी। क्या मेहनत करने के बाद लक्ष्मी की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर मतलब कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। कर सकते ही हैं, आप कर ही सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके गुरुजी। सब कुछ संभव है, करने वाला सब करता है, ना करने वाला रोता है, मैं जी कुछ नहीं कर सकता, मेरा ये हुआ, मैं वो हुआ, नहीं हुआ, रोता रहे। सारी जिंदगी रोएगा वो आदमी, करता धरता कुछ नहीं है, रोता है। इसलिए आप काहे तुम 10,000 रुपया की नौकरी कर रहे हो? कोई खुद का काम करो, मेहनत करो। समझ में आ गई बात। ओके जी, धन्यवाद। क्या समझ में आई? कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब माइंड को थोड़ा डेवलप करके और अच्छे तरीके से सोचने की जरूरत है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है जी। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुरुजी खुश रहो। ओके गुरुजी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। आपको बात समझ में आई, इसके लिए थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी 2 साल से एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, मगर कुछ लोग कहते हैं कि बिना कथा के एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता। नहीं, एकादशी करिए मस्त। कौन बोल रहा था? क्या बोल रहा है? जैसे कि आप कहते हैं उसी तरह से मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। एकादशी करिए बस। और पंडित जी एक हैं बगल में, वो कहते हैं बिना कथा पढ़े पूरा नहीं होता। तो पढ़ लिया करो, छोटी सी तो 2-4 पन्ने की कथा है। धन्यवाद। खड़े नहीं हो ना, सब लोग बैठे रहना। सबके पास आऊँगा मैं, बैठे रहेंगे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं बात कोई। बैठ। राधे राधे गुरुजी। जी जी, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ गुरु जी। के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं नेपाल से बीरगंज से आई हूँ गुरुजी। हाँ। आपके कथा बहुत दिन से सुन रही थी, लॉकडाउन से ही। आपके कथा सुन के बहुत बदलाव हुआ मुझ में। बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। हम 1 साल से एकादशी पूरा कर रहे थे, तो बोलता है लोग कि पूरा एकादशी नहीं करना चाहिए। करना है मैया, एकादशी करना। कौन मना कर रहा था? मेरे सासू माँ। सासू माँ आई है? नहीं, सासू माँ खुद तो करती नहीं होंगी और बहू भी कर रही है तो उसे करने नहीं देना।
गुरुजी ऐसी सासों को बोलना कथा सुना करें। मैया बैठो। गुरुजी, जो मांगलिक लड़का रहता है तो उसको मांगलिक लड़के से ही शादी होता है। हाँ, तो हमारे घर में मेरे देवर जी को शादी हो गया है। मेरे देवर जी मांगलिक ना है, लड़की मांगलिक है, तो क्या होगा? अब तो हो ही गई ना। हो गया तो नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? मेरे 2-3 महीना हुआ था शादी का, तो मेरे ससुर जी गुजर गए। और अरे कोई ससुर जी कितने साल के थे? ससुर जैसे ही 50 होगा। 50 के? हाँ गुरुजी। कि 70-80 के रहे? नहीं नहीं नहीं, नहीं 50 के तो नहीं रहे होंगे। हाँ गुरुजी थे थे? थे। तो उनकी शादी हो गई इसलिए तो गुरुजी क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना? अब तो चली गई, अब क्या वापस थोड़ी लाओगी? तो मतलब कोई पूजा पाठ कोई। अब पूजा क्या, उनके लिए गया श्राद्ध करो, उनके लिए भागवत जी का पाठ करो, जो भी कर सकते हैं अच्छा काम करो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी गृहस्थी छोड़कर मैं आना चाहती हूँ भगवत भजन में, कैसे आऊँ? पति कहाँ है? पति घर पे, आश्रम में, राधा माधव में। तो फिर आप पति को छोड़ के आना चाहती हैं? अब मन नहीं लगता गृहस्थी में। तो अब इतनी उम्र गुजर गई है, पति को इस बुढ़ापे में छोड़ोगी मैया? वो अपने में मस्त है, हम अपने में भगवत भजन में चाहते हैं। वो कहाँ मस्त हैं? राधा माधव मंदिर में बैठे हैं। तो आप छोड़ के आ गई क्या? हम लोग कई जने आए हैं। नहीं, तो वो आपके पति जो हैं वो आए नहीं यहाँ पे। तो वो भगवान के भजन में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? नहीं, भगवत भजन में गृहस्थी में रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो भी भजन में है, तुम भी उनके साथ भजन में रहो, दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करो। बुढ़ापे में छोड़ना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? वो इतनी देर भजन नहीं कर पाते हैं? भजन नहीं कर पाते, वो भजन नहीं करते? ज्यादा देर नहीं कर पाते। तो आपकी तो सबसे बड़ी भक्ति है पति की सेवा करना, तो अभी उनकी सेवा कर लो। वो ठीक ठाक हैं, चलते फिरते हैं? अब तो वीकनेस आ गई है। हाँ, तो आपके साथ की उन्हें अब जरूरत है, तब उनको छोड़ने की आप बात कर रही हो मैया? मैं तो उन्हें भी ले आऊंगी ना फिर। हैं? उन्हें भी ले आऊंगी गृहस्थी छोड़ के। नहीं तो गृहस्थी छोड़ना किसे है? बच्चों को, बहू बेटों को, सबको। क्यों बच्चों को छोड़ना है? मन नहीं लगता गृहस्थी में, भजन नहीं हो पाता। अरे तो आपको मतलब नहीं रखना चाहिए बच्चों से ज्यादा, अपना एकांत में रहो, भजन करो अपने कमरे में रह के। पास में रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, करने देते हैं। हाँ हाँ, तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारो। दादी की जरूरत पड़ती है बच्चों को संस्कार देने के लिए। जब पोता पोतियों को संस्कार देने का टाइम आया तो आपको जाना आना बनाए रहना चाहिए भगवान से। देखो जरूरी नहीं है कि घर छोड़ो, घर पर रह के भी भगवान से जुड़े रहे जा सकता है। यहाँ तो मैं आती रहती हूँ राधा माधव में, आपको मिले भी थे वहाँ पर आश्रम में। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जय श्री महाकाल जी। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। गुरुजी ये है पता नहीं चल रहा है। मैं सोचता हूँ फिर उसके बाद में क्या होता है, सपने में क्यों आती है जब मुझसे वो प्यार नहीं करती है तो? नहीं, वो आपको बहुत प्यार करती है, आप समझ नहीं पाए उसके प्यार को। गुरुजी आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है। आपके साथ ही रहती है कि अलग रहती है? नहीं गुरुजी, मायके में रहती है। कब से? 4 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक लड़का है गुरुजी। कितने साल का? 3 साल का हो गया गुरुजी। तो आपकी पत्नी 4 साल से मायके में ही है? जी, केस कर रखा है गुरुजी। किस बात का? बहुत अन्य केस लगा रखे हैं, जैसे 77 हुआ, अन्य और भी केस हैं गुरुजी। 77 क्या होता है? ये तो गुरुजी मैं जानता नहीं 77 क्या होता है। चलो ये बताओ, तो आपकी पत्नी ने आप पे केस लगा दिया, क्या गलती थी आपकी? गलती गुरुजी ये थी, हर एक महीने जाती थी कहाँ? अपनी मायके में। ठीक है। जब जाती थी पैसे लेती थी। हाँ। वो आज मैं बुलाता था तू माँ की सेवा कर, वो माँ की सेवा नहीं करती थी। मतलब आपकी माँ की सेवा नहीं करती? नहीं गुरुजी। पर हर महीने मायके चली जाती थी? हाँ गुरुजी। तो माँ का पास ही था क्या? क्या नहीं, पास में ना गुरुजी, माट में था। माट गांव है। जी जी, उधर था गुरुजी। मायका जी। तो फिर आपने डांट दी? आज भी गुरुजी अपने मन से आए तो आ सकती है, खुला दरबार है उसके लिए। बिल्कुल। तो नहीं आ रही है वो? नहीं। लेकिन अब ये वीडियो देखेगी तो बेचारी आ जाएगी। गुरुजी वीडियो देखे, अच्छी बात है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल? ऐसे ही बोलो ना, शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलो। शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ, बढ़िया है। चलो भैया, आप शीतल तक ये बात पहुँचाओ इनकी। एक आशिक परेशान है अपनी पत्नी के लिए। जय श्री महाकाल महाराज। लेकिन पत्नियों को ऐसा करना नहीं चाहिए अपने पति के साथ। क्यों? बच्चे से बातचीत होती है आपकी? नहीं महाराज। बच्चे से भी बातचीत नहीं होती? नहीं महाराज, मैं रोता हूँ उसकी याद में, सही बताऊँ। तो पत्नी कहीं और दूसरी जगह ब्याह करना तो नहीं चाहती? नहीं महाराज, ऐसा है, मेरी जो सास है ना, हाँ, इधर जॉब करती है सिक्योरिटी की। हाँ। तो क्या बोलती है कि मैं अपनी लड़की को नहीं भेजूंगी। मतलब पूरा करा धराया सास का है? हाँ जी।
पता नहीं, मैंने सुना है, बात सही है कि गलत, कि लड़कियों का घर बिगाड़ने में लड़की की माँ का हाथ होता है, कुछ परसेंट ऐसा मैंने सुना है। उसमें एक आपकी भी सास है जी महाराज, जो आपके घर में आग लगा दी उसने। मैंने क्या सोचा था महाराज? ससुर हैं, ससुर जी हैं। तो वो नहीं समझाते अपनी बेटी नहीं को? तो वो सास से डरते हैं क्या? ये पता नहीं महाराज, ड्रिंक करते रहते हैं। दोनों ससुर हैं मेरे। दो ससुर हैं? नहीं, चाचा मतलब भाई भाई हैं। अच्छा, बहन बहन वो हैं। हाँ हाँ, तो साथ में रहते हैं ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है। चलो अच्छा, भगवान करे आपका आई लव यू उस तक पहुंच जाए और वो भी आपको आई लव यू टू भेजे जल्दी से। महाराज जी एक बार आप भी बोल देना उससे, सच्ची में दिल से प्यार करता हूँ उससे, अपनी घरवाली से। जी शीतल जी। देखो शीतल बहन, आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। माँ बाप के पास जाना आना अच्छी बात है, माँ बाप के पास जाओ आओ रहो, ठीक है, पर अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। जो नारी अपने पति का परित्याग कर देती है, छोड़ देती है, भगवान उस नारी को कभी स्वीकार नहीं करते। उसके लिए नरकों में बड़ी बड़ी यातनाएं शास्त्रों में लिखी गई हैं। इसलिए शीतल बहन आपसे प्रार्थना है कि किसकी गलती है इस पर ध्यान ना दिया जाए। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, तो आप गलती किसकी है, आप आएँ और आप भी बात करें जैसे ये बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप दोनों का घर फिर से बसे। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को भुला करके अच्छा जीवन जीना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। महाराज जी, मैं चाहता नहीं हूँ कोई अन्य लड़की से मैं प्यार या प्रेम करूँ। मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से ही प्रेम प्यार करूँ। गुरु जी बढ़िया है, आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, वीआईपी ब्रांडेड पति हैं आप। गुरुजी, जब से मेरी घरवाली गई है, अन्य लड़की से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है सर। तो जब थी तब था क्या? नहीं, तब भी नहीं था गुरुजी। फिर आप ब्रांडेड हो। पर क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं गुरुजी। तो क्या चढ़ाते थे? गुरुजी, मैंने पहले से, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, महाकाल की। नहीं, उसको क्या चढ़ाते थे, कैसे चढ़ाते थे उसको? ऐसे ही गुरुजी। कैसे ही? कि तू ज्यादा पतली है, ऐसी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या पत्नी? नहीं गुरुजी, थोड़ी नागिन टाइप की है। नागिन? हाँ, डंक मारती है गुरुजी। ठीक है गुरुजी। चलो अब अच्छी होगी, अब नागिन आएगी अपने सांप के पास। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हैं आप? कृपा है। हम अजमेर राजस्थान से आए हैं जी। हमें आप श्री कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा है कि सब कुछ कुशल मंगल है जी। बस हम 3 दिन से आपके दर्शन करना चाहते थे, तो 3 दिन से हम आपका आश्रम ढूंढ रहे थे, अब जाके मिला। जैसे हम आश्रम में पहुंचे, आप जा चुके थे अपने रूम में, तो मैं और हम 4 जने आए हुए, हम आपके पास में आके दर्शन कर सकते हैं? अभी हम आप सबको मिलेंगे अंदर मंदिर में, आप लोग बैठिए, अभी अंदर सबको मिलेंगे। ओके, थैंक यू जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम अमेठी से आए हैं और आप सुल्तानपुर कथा करने आए थे, तो हम वहाँ पर आपकी भागवत सुनने आए थे जी। और बिहारी जी की और आपकी हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा। बस बिहारी जी जैसे द्रौपदी जी की लाज बचाई, वैसे ही बिहारी जी ने हमारी लाज बचाई उस दिन। और गुरुजी, बस आपसे यही निवेदन है कि आप और बिहारी जी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न ये है कि हमारे मतलब स्कूल में सर ने ये पूछा था एक क्वेश्चन कि जैसे हम लोग का व्रत रहता है नवरात्रि का, 9 दिन का व्रत रहता है, और मतलब मुसलमानों का 1 महीने का व्रत रोजा रहता है। तो जैसे हम लोग का नवरात्रि 9 दिन रहता है तो हम लोग फलाहार करते हैं, और मुसलमान का जो रोजा रहता है वो लोग 1 दिन मतलब बिना पानी के 1 महीने तक रहते हैं। तो उनमें से या हम लोग महान हुए कि वो महान हुए? उनके व्रत के हिसाब से वो अपना करें, हमारे व्रत के हिसाब से हम अपना करें। ये क्यों देखना है कौन महान है? भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने भूखे हैं हमारे लिए, भगवान ये देखते हैं कि हमारा भक्त हमसे प्यार कितना करता है, प्रेम कितना करता है। गुरुजी, और गुरु मंत्र हमें लेना है, तो हम गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गुरुजी, जैसे शादी विवाह हुआ तो मतलब वहाँ खाना वाना कैसे? तो शादी ब्याह में खाना रहता है आपको? हाँ गुरुजी, जैसे फैमिली में तो वहाँ पे जाके फल वगैरह हो, सैलड वगैरह हो, वो खा लेना, गुलाब जामुन खा लिया करो। और क्या खाना है? गुरुजी, गुरु मंत्र कब दिया जाएगा? 8 बजे। और गुरुजी, हमारे ताऊ जी हैं जो बहुत ड्रिंक करते हैं, हम उन्हें बहुत समझाते हैं कि ये गलत बात है, इसे ना करिए, लेकिन वो नहीं मानते और रोज वो ड्रिंक कर कर आते हैं। कहाँ आए हैं? नहीं गुरुजी, आप उन्हें थोड़ा बता दीजिए, हम सुनवा देंगे प्रश्नोत्तरी। क्या नाम है उनका? संजय सिंह। संजय? यस।
तो संजय जी शराब दिन भर पीते हैं? नहीं गुरुजी, रात में वो खुद नहीं पीते। हाँ। उनके जो दोस्त लोग अब दोनों दोस्त मतलब हैं। फोकट की जो पिला दे तो पी लें। जी गुरुजी, हम उन्हें ये भी छाप हैं। बताते हैं कि वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है आपके। हाँ हाँ, ये लेकिन फोकट- वो नहीं मानते। ऐसा है ना, ये फोकट के चक्कर में पड़ गए और ये फोकट के चक्कर में पड़ करके अपना नुकसान कर रहे हैं। जी जो आपको शराब पिलाए संजय जी, वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। आज फोकट में पिला रहे हैं, कल यदि नशा चढ़ गया आपको तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, गुरुजी फिर आपको पिलानी पड़ेगी उन्हें। आपने आज जो बताया कि कलयुग मतलब पानम में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे घर में कलयुग आ ही गया है बड़े पापा की वजह से। संजय जी ले आए। हाँ, वो मतलब शराब पीते हैं तो वो हमारे घर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कलयुग को ले आए संजय जी पकड़ के। तो गुरुजी कैसे, अब मतलब फिर क्या करें इसके लिए? अब क्या है, उनको लाओ हमारे पास, समझाएंगे। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रस्तुत करिए। मात पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कि कोई काम नहीं है। मात पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम वही हैं, कि राधे श्याम वही हैं। घर एक मंदिर तेरा, मात पिता ही भगवान है। जो ना ये समझे प्राणी, वो तो बड़ा ही नादान है। भरम में बंदे क्यों जीता है, दर दर क्यों फिरता है, कि चारों धाम यही है, कि चारों धाम यही हैं। मात पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कि कोई काम नहीं है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। इसको आप कृपया करके कथा में एक बार गाइए। हाँ हाँ, गाएंगे गाएंगे, जरूर गाएंगे, आपके लिए जरूर सुनेंगे। और एक सवाल है गुरुजी, जैसे कि हम लोग कभी सूर्य जी को जल देते हैं, तो उसमें उस जल में फूल डालना सही है कि गलत है? डाला भी जाए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। आपके आशीर्वाद से, कृष्ण जी की, राधा जी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है, बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। मैं सूरत से आई हूँ। हाँ। और मैं 4-5 सालों से आपकी कथा सुनती हूँ। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, उससे जीवन में बहुत परिवर्तन भी होता है। और गुरुजी, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। खुश रहिए, अंदर मिलेंगे अभी प्रश्नोत्तरी के बाद। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। बोलो जल्दी, बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ भैया। गुरुजी, आज जबलपुर में आप आए थे बाबा मोहनदास के यहाँ, आपने कहा था जो वृंदावन आना चाहे हाथ ऊंचा करे, तो हम सब परिवार आपके दर्शनों के लिए आए हैं। वाह, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम लोग मालदा जिला से आए हैं, तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी आए हैं। इस 2023 साल में भी हम लोग आए थे, लेकिन आपके दर्शन नहीं पाया था, तो फिर हम लोग चले गए थे। पर इस साल आया, हमारी शादी हो गई है इसी साल, तो मेरी पति नहीं आई है, उसकी काम चल रही है इसलिए बिजनेस। तो मेरी माँ की कृपा से मैं यहाँ पर आई हूँ। आपके कथा सुनती हूँ हम 2022 से। गुरुजी, हम लोगों को उतना हिंदी नहीं आता है, हम लोग बंगाल से की नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हिंदी मिस्टेक हो जाती है। कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न है कि जो लोग को सारे जीवन में सदगुरुदेव नहीं मिलता, लेकिन हरिनाम भजन करके मृत्यु हो जाता है, तो उसका क्या सदगति होता है? उसकी भी सदगति होगी। भगवान का नाम तो कोई भी जपे, भाव कुभाव अनख आलस हो, सब पर कृपा है। आप कहते हो कि बिना गुरु के गुरु बनाना जीवन में बहुत आवश्यक है, पर भगवान के आश्रित जो है, अब उनका क्या होगा कि फिर से जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर वो भक्ति करेंगे और फिर उन्हें किसी गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना गुरु के सदगति तो देखो भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन जो आने जाने के चक्कर से कहा जाता है कि मुक्ति मिलेगी, वो बिना गुरु के चरणों में समर्पण किए मिलता नहीं है। इसलिए गुरु बनाओ, इसलिए ताकि ये 84 के चक्कर से बच जाएं। भगवान का भजन करके तो यूं भी भगवान को पा सकते हैं,
पर उस पाने से 84 के चक्कर से भगवान फिर खुद कहेंगे कि जाओ, अब तुम्हें गुरु मिलेंगे और फिर उनकी। तो मतलब कि गुरुदेव करना अति आवश्यक है। बहुत जरूरी है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। और गुरुदेव एक और भी प्रश्न है कि बिना पति के क्या दीक्षा नहीं लेते हैं? सिंगल दीक्षा क्या नहीं होता? हो जाता है, हो जाता है। और गुरुजी मेरी बहन आई है, उसके एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रश्न ये है, अगर मरा इंसान को सपने में देखे तो क्या होता है? किसको? मरा इंसान को। तो जो जिंदा है उसी को मरा हुआ देखा कि मरे हुए? मारे गए। अच्छा, किसको देखा आपने? किसको देखा? मेरी जेठीमा लगती है। आंटी आंटी चाची, बड़ी माँ है, बड़ी माँ। हाँ, तो बड़ी माँ, तो फिर उनके लिए ना, यदि वो दिखती हैं तो उनके बच्चों से बोलो कि वो उनके लिए गया श्राद्ध करें, भागवत जी के पाठ करें, ताकि उनकी सदगति हो, उनके लिए कोई शुभ कार्य करें। और मुझे और एक प्रश्न है, मैंने सपने में प्रेमानंद महाराज को देखा, तो क्या होगा? अच्छा है ना, संतों का दर्शन सपने में होना बहुत शुभ है। और सपने में देखा, मुझे वो ज्ञान देती है सपने में बैठकर। ठीक है, सपने में संतों को देखना, गाय को देखना, जल को देखना, ये सब शुभ है। जल को भी बहुत बार देखते हैं, जल को, नदिया को, सब कुछ। आप क्यों कर रहे हैं? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों में और आपके भगवत कथा हम सुनते रहिए और आपके दर्शन करने हर साल में 2 बार 3 बार आपके दर्शन करने वृंदावन आए।